सारी मिठास छोड़ गया। तो ये शेर के साथ साथ सीनियर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि ये शेर को बागौर सुनेंगे, क्योंकि मेरे दिल से छूटा हुआ शेर है कि दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने का ना होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने का ना होता है। खैर, आप क्यों पूछते हैं दर्द की हालत मुझसे? आप क्यों पूछते हैं दर्द की हालत मुझसे? और एक जगह हो तो बता दो कि क्या होता है। एक जगह हो तो बता दूं कि यहाँ होता है। और शेर समाप्त फरमाइएगा कि जो मेरी जिंदगी से ताल्लुक है और जहाँ तक हमने हमेशा लोगों को हंसाया है, और तमाम अपने दोस्त अहबाब को भी यही कहूँगा कि हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यही जिंदगी सबकी जिंदगी के साथ में है। तो शेर सुनिएगा कि इज्जत कहीं मिली कहीं रुसवा हुआ हूँ मैं। जेपी सिंह साहब ये शेर तो सुनेंगे कि इज्जत कहीं मिली कहीं रुसवा हुआ हूँ मैं, और हर इम्तिहान इश्क से गुजरा हुआ हूँ मैं। और गजल का दूसरी गजल का हम चंचल शेर खाली पढ़ रहे हैं कि ये सीनियर साहब से मैं आग्रह करूंगा इस शेर को सुनेंगे कि आप मेरी वफाओं का इतना तो सिला देना, आप मेरी वफाओं का इतना तो सिला देना, आप मेरी वफाओं का इतना तो सिलवा देना। और जब मुझसे मिले कोई, जब मुझसे मिले कोई, मुझसे भी मिला देना। और ये इल्म हुआ हासिल, ये शेर मैं नाग साहब की नजर कर रहा हूं कि ये इल्म हुआ हासिल बस अपने बुजुर्गों से, जो तुम पे सितम ढाए, जो तुम पे सितम ढाए, तुम उसको दुआ देना, जो तुम पे सितम ढाए। और ये शेर मैं डी साहब की नजर कर रहा हूँ, खास तौर पे पहली मुलाकात हुई जिस अंदाज से आपने मेरी तारीफ की, खुदा उनको महफूज रखे, मैं तो उस काबिल भी नहीं। तो इजहार मोहब्बत का, देखिए ये शेर बड़ा छोटा शेर है ये, इजहार मोहब्बत का बस ये भी तरीका है, इजहार मोहब्बत का एक ये भी तरीका है। कौन सा? कि वो हाथ मिलाए तो चुपके से दबा दे, और ये शेर मैं सीनियर डी साहब की नजर कर रहा हूँ, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर इस पे आप गौर करें, इस पे इसके अछूतेपन को सुने कि भूले से ना आप अपने दुश्मन को सजा देना, भूले से ना आप अपने दुश्मन को सजा देना,
इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है, नजरों से गिरा देना काफी है। और एक कथा याद आ गया है कि कोई दरीचा खुले और उन्हें हंसी आए, किसी तरह से तो कमरे में रोशनी। थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। आप लोग मुझे शोर करने में तो गाने का मजा आता है और खामोश रहने में तो गाने का मजा तो फिर काहे को चिल्लाकर। कोई दरीचा खुले और तुम्हें हंसी आए, किसी तरह से तो कमरे में रोशनी आए, और तुम आ गए हो तो जी भर के आज मैं हंस दूं, फिर इसके बाद खुदा जाने कब हंसी आए, फिर इसके बाद खुदा जाने कब हंसी आए। और हमारे एक जो है सेक्शन के कुछ लोगों की फरमाइश है सर कि ये हमारे उस्ताद थे जो गाने बजाने में बहुत मशहूर कव्वाल थे, जानबुद्दी कव्वाल, उनका एक जो है बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। और जो पहले के लोग हुए वो सारनाथ रेलवे वो रेडियो स्टेशन में सुनते होंगे जानबुद्दी कव्वाल को, तो वो बराबर गाया करते थे। तो ये लोग जो है वो तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी आवाज में दो शेर सुनाए। जी जी, तो आप तो सुने नहीं है सर, तो खाली दाद दे दीजिएगा कि तुम देखिए हमारे वो श्याम जी साहब बैठे हुए वहाँ पुणे, सारे लोग तो सुन रहे उधर और देख रहे हैं। देखने के शेर याद आ गया कि जंगल में कोई रहता है कोई पहाड़ में, जंगल में कोई रहता है कोई पहाड़ में, और वो शिकार भी तो करते हैं पर्दे की याद में, करते हैं पर्दे की याद में, और दुनिया चली जाए चाहे चूहे भाड़ में, दुनिया चली जाए चाहे चूहे भाड़ में। श्याम जी साहब लगे हुए बसंती जुगाड़ में। आपको सुनिएगा, देखिए वो तो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा सा प्रीतम तुम परदेस गए, ले गए मोरा चैन, तोरे कारण राम दुहाई, कल्पत हूँ किन रैन, तुम तो हुई गए गुलरी के फुलवा बलम हाय, तुम तो हुई गए सबके साजन, हाट से लौटे घर की ओर, लेकिन तुम्हारी आज तलक साज बई ना भोर, के रोई रोई के बह गए नयनवा, बलम तुम तो हुई गए गुलरी के फुलवा बलम हाय, तुम तो हुई गए। यूं कहने लगे राम जी लक्ष्मण को बुलाकर, जल्दी से खबर कर दो लाओ रथ को सजाकर, रथ खुद ही न चलाना तुम सीता को बिठाकर, फिर आ न सके छोड़ो इतनी दूर ले जाकर, सखियों से चलो मिल यही करना बहाना, लक्ष्मण आज्ञा पाके हुए वन को रवाना, घबरा के सिया बोली विकट वन में पहुँच कर, क्या पाप है जो मन में लखन लाए हो इधर, बस इतनी बात सुन के लखन रथ वही रोका, भैया के कहने से दिया हमने तुम्हें धोखा, बस कर दो क्षमा कहता हूँ कर अपना जोड़ कर, तब जाने लगे लक्ष्मण जी सीता को छोड़कर, जब से रूठे साज
आईसी शर्मा साहब, तो उनसे इतना ज़्यादा हम क्लोज हुए क्योंकि आप ये बात तो नहीं है, जो साहबान बैठे हुए हैं जानते होंगे कि उनको ये चिंता थी कि धनबाद डिवीज़न में लोगो ब्यूटी का जो है प्रोग्राम था, उसमें 4 डिवीज़न का मुकाबला था इंजन का, तो यहाँ से उनको फिक्र थी। उन्होंने यही जनाब किशोर साहब DRM साहब थे उस वक़्त, तो उनसे कहा कि भाई किशोर, मेरे समझ में नहीं आता भाई कि भाई ये आदमी ये लोगों कैसे पेंटिंग होगा भाई, वो दोनों कैसे होगा भाई। हाँ अबे सुन रहे हो भाई तुम, भाई मैं आईसी शर्मा बोल रहा हूँ भाई, इस तरीके से बोलते थे वो। तो वो हमारे अमर सिंह साहब स्वर्गीय, उन्होंने कहा कि सर घबराइए मत, वो फौरन जो है वो हो जाएगा सर, हो जाएगा, प्रिंटर है ना। कहेंगे भाई व्हाट इज, क्या प्रिंटर यार, क्या प्रिंटर, नहीं सके, हम सुन रहे थे। तो उस रात कल मुकाबला है और आप दोनों लोगों, दोनों कैब जो है बिल्कुल विदाउट पेंट था, नियम से जान रहे हैं। तो गांगुली साहब थे बेचारे, उन्होंने कहा कि अरे यार हम चूतिया, जो कहते हैं गांगुली फॉरमैन किसी चूतिया, तो हमने इस तरह इसी बात में बोलिए, अब आप क्या हैं वो तो दुनिया जान रही है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, इज्जत की बात है, मगर ठीक है सर, इज्जत बरकरार रहेगी। तो उस दौर में जैसे आज शिशुपाल हमारे सामने अगर वो लड़का अगर होता तो उसकी शक्ल इनकी शक्ल तो मिलती जुलती है। तो हमारे आरके राम साहब थे, उनके दामाद था वो काशीनाथ। तो हमने कहा यार काशी जाना तो है, और लक्ष्मी चंद भी था हम लोग के साथ में हेल्पर में। तो हमने कहा यार जब हम लोगों को करना ही है तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने अंडरवियर और बनियाइन पहन करके दोनों आदमी और जा गए 110 की स्पीड में, 1.5 लोगों जा रहा है और हम लोगों ने पूरा पेंटिंग किया, पूरी पेंटिंग कर डाली दोनों कैद की। और वो आईसी शर्मा साहब कहने लगे कि क्या हुआ भाई हमारा, वो भाई लगवाओ भाई उसको भाई, दिस इज माय ऑर्डर, मैं ये आईसी शर्मा बोल रहा हूँ भाई। तो नहीं सर हो गया है, ऐसी बात नहीं है, वो तो हो गया, कैसे हो गया, क्या कैसे होगा। तो कहेंगे तब सब सोया कहाँ, वो सब तो जागता हुआ सब गया, पूरा कैद तो सूझ गया। तो कहेंगे, तो उन्होंने उस दौर में 500 रुपया भेजा था कि इन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। और उस वक़्त से अब वो जहाँ भी है क्या है, बहरहाल उनको खुदा उनको अच्छा रखे कि इस तरीके से उन लोगों ने हमको सराहा, और जिसकी वजह से आज हम कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने हमको सहारा है, वरना हम उस लायक न हुए न हैं। बस ये आप लोग की मोहब्बत है कि आप लोग इस तरीके से करते रहिए। वह शेर आउट सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी बात को करते हैं। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, जो टूटता है तारा वो जमीन पर नहीं गिरता। अरे दरिया तो बहुत गिरते हैं जाकर समंदर में, सुनिएगा कि दरिया तो बहुत गिरते हैं जाकर समंदर में, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी BM सिंह साहब, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। सीनियर डी साहब, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। क्या नहीं होता, सब कुछ हो रहा है। कैसे देखिए, बस आखिरी शेर है, गजल का शेर पढ़ के हम हमारी बात खत्म हो जाएगी, और आप लोग भी अपना हमारे हक में जो भी दुआ करना करिए, लेकिन हमारे हक में हम यही दुआ करेंगे आप लोगों के हक में कि हमेशा खुश रहिए, इसी तरीके से जिंदगी गुजरती रहे और रेल का काम चलता रहे। और खास तौर से जो हमारे जो जिनको हमने सिखाया वो भी इस चीज को सुने। कैसे यकीन दिलाऊं के
मैं बेवफा नहीं हूँ, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेवफा नहीं हूँ। किस्मत बुरी है लेकिन दिल का बुरा नहीं हूँ। किस्मत बुरी है लेकिन दिल का बुरा नहीं हूँ। और ये शेर खास तौर से जो लोग थोड़ा सा रिंदाना मिजाज है उनका, थोड़ा सा जो शराब के शौकीन लोग हैं उनके ये शेर में पहुंचा रहा हूँ कि मैंने शराब पी तो नाराज हो गए क्यों। मैंने शराब पी तो नाराज हो गए क्यों। इंसान का लहू तो मैं चूसता नहीं हूँ। इंसान का लहू तो मैं चूसता नहीं हूँ। मेरे लिबास का ये पेवंद तुम न देखो, तुम खुद ही जान लोगे मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तुम खुद ही जान लोगे मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैंने शराब पी तो आंखों से झांक कर तुम दिल की किताब पढ़ लो। दुनिया है मेरे पीछे मैं पूछता नहीं हूँ। मोहब्बत के आपसी झगड़े को, जैसे कि किसी ने कहा कि हंसाने आया था मुझको उदास छोड़ गया, अभी इसके पहले हमने शेर कहा था, तो उसी से लगता हुआ आखिर शेर समाज फरमाइएगा कि मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर। मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। अब मुझे गिलास के अंदर ही कैद रख वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। अब थोड़ा सा कैरिकेचर हल्का सा बता दें, जैसे सीनियर डी साहब ने बुलाया कि भाई मुकेश साहब बुलाया, हाँ सर बोल के बोली और एक शेर से हमारे जो है सुरेश बाबू है दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारे अभी जो सीनियर साहब आने वाले सुनने में आ रहा है, तो वो अंदर बैठे हुए थे पीपीओ में, तो हम बाहर में आवाज दे दिया इस तरीके से उन्होंने कहा, तो हम जो है अपना इसी तरीके से बोल दिया था। तो वो सीबी शर्मा साहब को बोले जरा सुरेश को बुलाओ यार। सुने वही आवाज सुन के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वही होंगे। कहते में वो सीबी शर्मा साहब अपना ऐसे से करते हुए तो हमने भी तो कहने का अरे तुम भी थे क्या यार। जाके बोल दिए कि अरे सर वो तो डब्लू खान है कि यार मैंने डब्लू खान को नहीं बुलाया, सुरेश को बुला कर अरे वो आए कहाँ। तो हमसे लगे बोलने की यार तुम सुरेश की आवाज तो बोल रहे थे, हम लगे अरे हम लोग का चलता है सर। तो मुकेश साहब का ये अंदाज हमको बड़ा पसंद आया। देखिए ये हंसिए, लेकिन इसमें ये भी देखिए कि कितनी बिजी लाइफ है। जल्दी बोली कैसी लगा वो अभी हमारे सिंह साहब जो है के इंचार्ज, उन्होंने कहा कि अरे साहब आपको पता है तो लोगों कहाँ, हमको तो नौरक तक पता है, जल्दी बोलिए कहाँ है।
आपने कहा तो नहीं था। अच्छा, हमारे बेचारे ये तेजन सिंह साहब, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, इसलिए कि इन्होंने हम लोगों को हैमर तक बताया किस तरीके से चलता है, क्योंकि 6P में सबसे बड़ा योगदान आप ही का था, और इनके साथ में समझ लीजिए कि हमारी आधी जवानी खत्म हुई है इनके साथ। तो बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है, और तलवार पुरानी है मगर काट वही है। हाँ, जरा शिशुपाल साहब को मैं अपने पास बुला रहा हूँ। सर वैसे सीनियर डी साहब कह दिए हैं संजय साहब से, और नहीं आप लोग की बात तो कहे, आप आगे आ गए तब हम पीछे पीछे। यही वो हमारी लगते जिगर हस्ती है कि जो कि हमारे काम में थोड़ा सा ये योगदान करेंगे, और जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जब भी ये बुलाएंगे कोई भी परेशानी हो उसके लिए हम तैयार होना चाहेंगे। वैसे भी हम हर वक्त इनको बताते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बस यही है कि इनके साथ में अटैच परमानेंट जो है संजय पाल हो जाएंगे तो ये पेंटिंग का भी मसला खत्म हो जाएगा। हिम्मत करो यार, जब मैं इतना तुमको बताया थोड़ा सा। जाते जाते मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मैं आज जो भी हूँ इन्हीं की देन है, और आगे क्या कहूँ, बस पोटास ही नहीं है, कब पोटास आएगा। आप चाहते हैं कि जरा करके बोला करो यार, आखिर यही लोग तो हैं सुनने वाले, और कौन है? कौन आया था यहाँ कोई ना आया होगा, कौन आया था यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। और धूप में अजय सिंह साहब, धूप में चल के मेरे साथ जो आया होगा, धूप में चल के मेरे साथ जो आया होगा, वो कोई और नहीं मेरा ही साया होगा। मेरा ही साया होगा। और फिर सुनिएगा साहब आप भी कि जाम भरता है, जाम भरता है, उठाता है, पलट देता है। बताइए कितनी बेवकूफी कर रहा है। जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। गम का मारा नहीं, एहसास का मारा होगा। अगर गम का मारा होता तो पी लिया होता। एहसास का मारा होगा। तो इस तरीके से भैया जब कोई काम ऐसा हो जाए ऐसा ही, तो कोई बात नहीं, नो माइंड करो, हमको बताओ, तुम उसको कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये हमने हमेशा यहाँ का नमक खाया है, और हमारे इस मामले में श्यामली साहब हमेशा ये कहते थे यार कुछ तो करो यार, कम से कम हमारा मुंह मत देखो, सीनियर डी साहब का मुंह मत देखो, डी साहब का मुंह मत देखो, किसी अधिकारी का मुंह मत देखो, कम से कम ऊपर वाले को तो देखो यार। ये हमेशा सीनियर डी को श्यामली साहब कहते थे। और ये उनकी एक बात ये हमको ये पोटार बड़ा पसंद आया, और थोड़ा सा उनका भी एक अंदाज बता दें श्यामली साहब का। अब आए ऐसे करते हुए आए, क्या हुआ ये लोग खड़े हैं? अरे साहब बुक में है ना, बुकिंग करके हटा भागा भागा, इतना टाइम हो रहा है, क्या होगा? हेलो गया क्या हुआ तुम्हारा, क्या काम है, क्या जल्दी करके आप अब उधर चले जा रहे हैं। अब एक तो हमारे गजेंद्र साहब हैं, नरवो निराश कर। अब वो गजेंद्र साहब बेचारे खैर वो उनको बेचारा इसलिए कह रहे हैं कि वाकई उनकी क्वालिटी सबसे अलग है, और वो ऊपर किसी के इंसान हैं वो, और कम बोलते हैं, लेकिन हर सूझबूझ के मामले में जवाब नहीं उनका। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा त्याग किया और कर रहे हैं, और गाइड भी बड़ी अच्छी गाइडिंग उनकी है। इसलिए इस बात को लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, नवाजिश कर।
प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और इस यूसुफ खान अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत अब करेंगे जो बचे हुए इनके लाइफ में, और हम लोग इसी तरह यहाँ आके हंसाते रहेंगे। इससे मेरी ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद आप लोगों को।